हेलो दोस्तों, मैं अंशुल साक्या स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप करो एसएससी पर। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लाया हूं बहुत बड़ी खुशखबरी भाई, जो कि हमारे रेलवे वाले छात्रों के लिए होने वाली है और बहुत बड़ी बम्पर भर्ती आ चुकी है आप लोगों के लिए। हाँ, हमारा रेलवे ने कैलेंडर लॉन्च किया था, कैलेंडर भी हमें दिया था भाई, कैलेंडर भी आया था। उसमें जो वैकेंसी थी वो तो है ही हैं हमारे पास, लेकिन भाई ये जो कुछ एडिशनल वैकेंसी हैं वो आपको और मिल रही हैं हमारे यहाँ पे। तो ये न्यूज़ जो आई थी अभी 3-4 दिन पहले हमारी न्यूज़ आई थी, हमको देखने को मिला वहाँ पे कि भाई बड़े नंबर पे हमारी वैकेंसी होने वाली है रेलवे के द्वारा। हमारी जो वैकेंसी कैलेंडर में थी वो तो होंगी, लेकिन एक ये और वैकेंसी आप लोगों के लिए आ चुकी है हमारे रेलवे के पूरे डिपार्टमेंट में। ठीक है दोस्तों, तो हम जानते हैं कि कैसी कैसी वैकेंसी आई हैं, कहाँ कहाँ पे आई हैं और कितनी कितनी वैकेंसी हैं, कौन से बच्चों के लिए वैकेंसी होने वाली है, कौन से बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं, कौन से बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम बात कर लेते हैं भाई इस वैकेंसी को कि क्या है ये मुद्दा, इसका किस टाइप की वैकेंसी हैं। तो आइए देखिए दोस्तों, ये वैकेंसी जो रेलवे ने दी है हमको, वो ये जो वैकेंसी हमको दी है वो ये है वैकेंसी। जैसे कि एक होता है बैकलॉग पद पे वैकेंसी, यानी कि क्या होता है बैकलॉग पद। तो यानी कि कहने का मतलब ये हो गया जैसे कि जो रेलवे में वैकेंसी आई थी, जैसे हमारी हर साल वैकेंसी आती हैं, या फिर हमारी जो 2025 में वैकेंसी आई या 2018-19 में वैकेंसी आई, तो उसमें क्या होता कि कुछ जैसे मान लीजिए 10,000 वैकेंसी आई, तो उसमें कभी कभी क्या होता था कि भाई 8,000 लोग गए तो उन्होंने क्या किया, ज्वाइनिंग कर ली, लेकिन 1,000-2,000 पद, 100-200 500 पद जो रह जाते थे। ठीक है, उसकी वजह से कि मान लीजिए रह क्यों जाते थे, जो बच्चे हमारे क्या होता था भाई सिलेक्ट होते थे, जैसे किसी बच्चे का रेलवे में हुआ तो वो बच्चा एसएससी की भी तैयारी कर रहा होता था, तो उसका क्या किया, उसको मन किया कि भाई रेलवे में ज्वाइन करना है तो कर लिया, नहीं करना है तो वो एसएससी में ज्वाइन कर लिया। तो ऐसे कुछ जो पद हैं वो हमारे खाली रह जाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं भाई, बैकलॉग पद कहते हैं। ठीक है, तो ये बैकलॉग पद पे भर्ती है, यानी कि जो हमारी भर्तियों में जितनी भी रेलवे ने भर्ती कराई, उन भर्तियों में कुछ कुछ जो भर्ती बच गई, कुछ कुछ जो सीटें बच गई थी, उन सीटों पे ये भर्ती होने वाली है। और जो कुछ कुछ सीटें बचते बचते भाई देखिए इतनी जो सीटें हैं वो हमारी आ चुकी हैं अभी ये बैकलॉग पद पे भाई। 19,884 जो पद हैं वो हमारे आ चुके हैं भाई। ये हमारे लिए एडिशनल और बड़ी खुशखबरी है भाई। 20,000 अप्रॉक्स हमारे 20,000 पद हैं, जो कि हमारे बहुत बड़ी और बहुत अच्छी भर्ती होने वाली है। तो दोस्तों, ये मौका गंवाना नहीं है, इस मौके पे भाई तीर जो है बिल्कुल निशाने पे मारना है। ठीक है, बहुत अच्छे से मेहनत करनी। और हाँ, अब मैं बता देता हूँ भाई, सबसे बड़ी जो अपडेट ये है भाई कि वैकेंसी तो आ गई है, बहुत अच्छी बात, लेकिन भाई इसको भर कौन कौन से बच्चे सकते हैं। देखिए, इसमें सिर्फ हमारे ओबीसी वाले बच्चे, एससी वाले बच्चे और एसटी वाले बच्चे, भाई केवल यही बच्चे भर पाएंगे, हमारे जनरल वाले बच्चे फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये आरक्षित वाली हैं सीटें हमारी। और हाँ, यहाँ पे एक क्या है कि भाई विकलांग जो लोग हैं उनके लिए भी यहाँ पर भाई पद है भाई। विकलांग जो लोग हैं उनके लिए भी यहाँ पे हमारे पद दिए गए, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं भाई, हमारी ये देख लेते हैं कि हमारी जी 19,884 वैकेंसी हैं, इनमें से ओबीसी की कितनी हैं, हमारी एससी की कितनी हैं, और उसके बाद हमारी एसटी वाले बच्चों के लिए कितनी वैकेंसी है। तो हम अगर ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी की वैकेंसी जो है वो हमारी देखिए भाई 6459 जो वैकेंसी हैं वो हमारी क्या है, ओबीसी में 6459 वैकेंसी हैं, जो कि हमारी भाई होनी है, यानी कि जो बैकलॉग के रूप में हमारी बची हैं ओबीसी में। उसके बाद अगर हम एससी की बात कर लेते तो भाई एससी में भी काफ़ी वैकेंसी हैं, 6640 वैकेंसी हैं जो हमारी बची हुई हैं हमारी एससी में। ठीक है, उसके बाद हम एसटी की बात कर लेते हैं। एसटी में कितनी वैकेंसी है भाई, हमारी लगभग 5730 वैकेंसी हमारी एसटी में हो जाएंगी भाई। तो कहने का मतलब भाई बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं हमारी यहाँ पे। और हाँ, उसके बाद हमारे देखिए विकलांग लोगों के लिए भी वैकेंसी यहाँ पे है। तो यहाँ पे वैकेंसी कितनी है भाई, 1055 जो है वो वैकेंसी यहाँ पे विकलांग लोगों के लिए होने वाली। भाई ये सुनहरा मौका है सभी बच्चों के लिए, भाई जी जान लगा दो और ताबड़तोड़ तरीके से मेहनत करो, इस बार आपकी कहीं ना कहीं भाई जॉब जरूर लग जाएगी। क्योंकि आज तक के इतिहास में भाई इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं आती है, जल्दी नहीं आती जितनी भाई 2026 में वैकेंसी आई। अगर आप देखेंगे तो हम अगर पूरी बात करें कि भाई हमने एएलपी देख लिया, हमने आरआरबी टेक्नीशियन देख लिया, ठीक, हमने क्या कर लिया, एनटीपीसी देख लिया, हमने ग्रुप डी देख लिया, तो लगभग अगर हम सबको जोड़ के चलें, जैसे कि ग्रुप डी को जोड़ लो, ग्रुप डी है हमारा,
ग्रुप डी हो गया, हमारा टेक्नीशियन हो गया, उसके बाद हमारा क्या होगा, एएलपी वगैरह हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद हमारा एनटीपीसी वगैरह हो गया। अगर उसको हम इनको जोड़ें तो भाई लगभग हमारी टोटल जो वैकेंसी रेलवे में इस बार होने वाली है पदों पे भर्ती, वो कितनी है, लगभग अगर हम बात करें तो भाई 1 लाख के अप्रॉक्स जो है वो भर्ती इस बार होने वाली है भाई। ये जो है भाई सुनहरा मौका है सभी बच्चों के लिए भाई। सभी बच्चे फॉर्म भर सकते हैं जिस डिपार्टमेंट में आप चाहते हैं, हर डिपार्टमेंट में भरमार वैकेंसी है इस बार। तो ये बहुत अच्छी सूचना है, बहुत अच्छी खबर है आप सभी लोगों के लिए। आप सभी लोगों के पास बहुत सुनहरा मौका है। हाँ दोस्तों, और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं भाई रीजनिंग पढ़ाता हूँ सभी एग्ज़ाम्स के लिए। जितने भी एग्ज़ाम्स हमारे इंडिया में होते हैं, जिनमें भी रीजनिंग पूछी जाती है, वो हम रीजनिंग को आपको पढ़ाते हैं बहुत सरल तरीके से, इजी टू मॉडरेट और हमारे एडवांस लेवल तक हम चीज़ों को प्रॉपर बढ़िया वे में पढ़ते हैं। तो आपको रीजनिंग सेक्शन में किसी भी टाइप का डाउट और कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। तो दोस्तों क्या कीजिएगा, जिन बच्चों ने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो भाई ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम जल्दी ही एक अच्छा सा इसके लिए बैच ला रहे हैं, इसके लिए यह सीरीज लाएंगे। आप लोगों को जल्द से जल्द अपडेट भी दे दिया जाएगा। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हम देखो अभी हमने एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए एक सीरीज चलाई थी, योद्धा सीरीज भाई। 20 दिन चलाई थी प्रॉपर, जितना बोला था उतना हमने उनके लिए किया था। फिर उसके बाद हमने क्या किया भाई, फाउंडेशन एक बैच स्टार्ट किया है, जिसमें बच्चों की डिमांड थी कि सर हमें क्या करना भाई, प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है, लेकिन सर हमें साइड में कोर्स भी हमारा कवर होता चले। तो हम भाई फाउंडेशन बैच में हम प्रॉपर कोर्स को पढ़ा रहे हैं। अभी हम वहाँ पे नंबर सीरीज मतलब सीरीज पढ़ रहे हैं। तो हमने वहाँ पे क्या पढ़ा दिया भाई, वर्ड बेस हमने वहाँ पे पढ़ा दिया है। उसके बाद हमने नंबर बेस्ड पढ़ा दिया, अल्फ़ाबेट सीरीज भी पढ़ा दिया। उसके बाद अल्फ़ाबेट सीरीज का पार्ट 1 हुआ, पार्ट 2 जो है वो हमारा कल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सभी लोग रीजनिंग के लिए हमें ज़रूर ज्वाइन करें। टोटल क्लासेस हमारी फ्री होती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को यही जानकारी देनी थी भाई। आप आराम से लग जाइए भाई, इत्मीनान से मेहनत कीजिए ज़बरदस्त तरीके से। तो ठीक है, इस बार आपकी कहीं ना कहीं जॉब जरूर मिल जाएगी, क्योंकि हमारी एसएससी में भी काफ़ी वैकेंसी चल रही हैं, हमारी यहाँ पर भी वैकेंसी चल रही हैं। और एक अभी वैकेंसी आई है आज ही, शायद नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसका, DSSB की वैकेंसी है, जो कि बहुत शानदार भाई, बहुत रुतबे वाली और बहुत जानदार वैकेंसी है हमारी। जैसी हमारी एसएससी सीजीएल के थ्रू वैकेंसी आती हैं, जैसी पोस्ट मिलती हैं, वैसी हमारी DSSB के द्वारा भी ऐसी ही काफ़ी दमदार और जानदार और शानदार वैकेंसी मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे इतना ही रखते हैं। हाँ, क्वालिफिकेशन वगैरह अगर आपको जानना होगा तो आप गूगल कर लीजिएगा, लेकिन मैं बता देता हूँ, जिन बच्चों ने भाई 12th कंप्लीट कर लिया है तो आसानी से फॉर्म भर सकते हैं आप रेलवे में। 12th हुआ, ग्रेजुएशन हुआ, वो कुछ पोस्ट हैं ऐसी जिसमें ग्रेजुएशन मांगते हैं, नहीं तो अगर आपने 12th कर लिया तो लगभग ज़्यादातर सभी पोस्ट को आप रेलवे में भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आराम से जम के तैयारी कीजिए और अच्छे से पढ़िए। ठीक है, रीजनिंग में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और जिन बच्चों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल, वो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को यही सूचना देनी थी, बढ़िया सूचना है भाई। 20,000 वैकेंसी हमारी बैकलॉग पद पे होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो हम इतना ही रखते हैं। अगर भाई जिस टॉपिक पे आपको क्या चाहिए, वीडियो चाहिए, रीजनिंग में किसी टॉपिक पे चाहिए, या फिर कोई भी वैकेंसी आती है, कोई भी चीज़ होती है, कोई भी सूचना लगता है मुझे कि आप लोगों को देना चाहिए, इंपॉर्टेंट होती है, तो वो हम आपके लिए लेके आते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी हमने ये आपको सब चीज़ें बताई दी हैं, आप आराम से प्रॉपर देख लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, तो हम मिलते हैं क्लास में। जय हिंद, जय भारत।